नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से हो, खुश हो और स्वस्थ हो। मैं सोनिया गुसाई, आपकी हिंदी अध्यापिका। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आइए अब बोर्ड पर देखते हैं बेटा। आज हम कर रहे हैं पाठ 4 की पुनरावृत्ति हरी हरी धूप पर। इसके कवि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ये पाठ बेटा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैडम कविता का अर्थ दोबारा से स्पष्ट कर दीजिए, तो मैंने इसी पर आपके लिए आज एक वीडियो बनाया है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन पंक्तियों का मैं अर्थ बताऊँगी आपको। ये पंक्तियाँ जो हैं बेटा ध्यान से सुनना, आपको इनका अर्थ अगर आप चाहो तो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपको पंक्तियाँ लिखने को आ जाए या पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने को आ जाए, तो आपको हर पंक्ति का अर्थ आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है क भाग। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। इन पंक्तियों में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहना चाहते हैं कि ऐसी खुशियाँ माने कि ऐसी खुशी कोई भी नहीं है जो हमेशा हमारा साथ दे। यानी हर खुशी जो आती है वो थोड़े समय के लिए आती है और फिर चली जाती है। कभी नहीं थी यानी कभी भी ऐसी खुशी होती ही नहीं है। जो कहीं नहीं है यानी कहीं पर भी वो खुशी नहीं है जो हमेशा हमारा साथ दे या हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। खुशियाँ आती हैं थोड़े समय के लिए, फिर चली जाती हैं, और गम भी जब आते हैं, दुख भी जब आते हैं, तो थोड़े समय बाद वो चले जाते हैं। तो बेटा इन पंक्तियों का अर्थ जो है वो आप अपने शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब अगला खा भाग देखिए बेटा। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं बेटा सूर्य एक सत्य है, अर्थात सूर्य एक सच्चाई है जिसे कोई भी छुटला नहीं सकता। यानी कि हमारी जो सुबह होती है, रोज जो नया दिन निकलता है वो सूर्य के साथ ही निकलता है। सूर्य एक सत्य है। जैसे अगला दिन आता है हमारे जीवन में, उसकी शुरुआत ही बेटा कहाँ से होती है? सूर्य के निकलने से होती है। अर्थात इसे छुटलाया नहीं जा सकता। ये नहीं कोई कह सकता है कि ये झूठ है कि सूर्य निकलेगा कल। सूर्य अवश्य निकलता है ना बेटा। इसके बाद कवि कहना चाहते हैं अगली पंक्ति में, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। अर्थात ओस भी एक सच्चाई होती है। ओस भी हमें पत्तियों पर दिखती है। तो इस कविता के अनुसार कवि कहते हैं कि ओस जो है ना बेटा वो हमें आश्विन मास के महीने में ही दिखती है। जब सितंबर अक्टूबर होता है, थोड़ी सी मौसम में रात में नमी होती है, तो जो पत्तियां हैं उस पर हमें ओस की बूंदें दिखती हैं। और जैसे ही सूरज निकलता है, नया दिन शुरू होता है, वो ओस की बूंदें जो होती हैं पत्तियों से गायब हो जाती हैं। अब इन पंक्तियों का आशय यही निकलता है बेटा कि सूर्य अगर एक सत्य है तो ओस की बूंदें भी सच्चाई हैं। यानी हम दोनों को छुटला नहीं सकते, दोनों ही अपने आप में सच हैं। अगर सूर्य रोज निकलता है तो ओस की बूंदें भी हमें जो है आश्विन महीने में दिखती हैं पत्तियों पर। ठीक है बेटा। इन पंक्तियों को भी आप अपने शब्दों में अपनी उत्तर पुस्तिका में कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो इसी पाठ से संबंधित बेटा हम कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जब आप लोगों की कॉपीज चेक करी थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कुछ उत्तर जो थे वो गलत थे। लेकिन आपको इसी पाठ की जो पहले वीडियोस मैंने बनाई हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैंने बताया है। और अब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको पूरा पुनरावृत्ति अच्छे से करने के लिए, रिवीजन करने के लिए पिछले वीडियो जितने भी पाठ आ रहे हैं ना बेटा आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, वो सारे वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो बेटा यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं से कवि का क्या आशय है?
ये आपका प्रश्न है। तो आप इसके जो उत्तर लिखेंगे बेटा, तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं से कवि का आशय है कि कवि कहना चाहते हैं कि हमें हर खुशी में खुश होना चाहिए, हमें जीवन की हर छोटी छोटी पल में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। अर्थात हमें हर खुशी को जीना है, क्षण क्षण में जीना है, अर्थात हमें पल पल जो है ना खुश रह के जीना है। ठीक है बेटा, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें बेटा, खुशियों के बारे में कवि की क्या धारणा है? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, खुशियों के बारे में कवि की धारणा है कि खुशियाँ जो हैं वो हमारे जीवन में सदा के लिए नहीं आती हैं, थोड़े समय के लिए आती हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना पंक्तियों में, ऐसी खुशी कोई नहीं है जो हमेशा हमारा साथ दे। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि खुशियाँ जो होती हैं वो क्षण भर के लिए होती हैं, इसीलिए हमें हर खुशी का आनंद उठाना चाहिए, उसको अनुभव करना चाहिए और हर पल खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है बेटा, कवि किस अंतर्द्वंद्व में फंसा हुआ है? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो स्पेलिंग है ना बेटा, ये वर्तनी भी है। आप लोगों की बहुत सारी मिस्टेक्स थी बच्चों की, बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों ने ये जो था शब्द ही गलत लिखा हुआ था। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपीज में इसका करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर में आप क्या लिखेंगे? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि इस अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है कि वो पहले सूर्य को नमस्कार करे या फिर ओस की बूंदों का आनंद उठाए। क्यों? क्योंकि सूर्य के उगते ही ओस की बूंदें पत्तियों से गायब हो जाती हैं। तो इसे भी आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा बेटा कि कवि जो है इस अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है कि वो पहले किसकी तरफ देखे, पहले वो सूर्य को नमस्कार करे या फिर पहले वो ओस की बूंदों का आनंद उठाए। तो बेटा इसी पार्ट की जो पिछली वीडियोस हैं आप उनको भी देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे मैंने वहाँ पे भी प्रश्नों के उत्तर, वाक्य प्रयोग और अभ्यास कार्य करवाया है, आप उसमें से कर लीजिएगा। क्योंकि अब ये हमारे रिवीजन वीडियो चल रहे हैं तो आपको इनको भी ध्यान से सुनना है, देखना है। और पीछे के जो जितने भी हमारे वीडियोस बने हैं पाठ से संबंधित, यानी जो जो पाठ आपके सिलेबस में है उन सभी पाठों के आप वीडियो देखकर उसमें अगर आपको लगता है कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर वेबएक्स क्लास में भी मुझसे आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, धन्यवाद।